हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प आई कुंजन। हेलो, मैं आज आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें हम मेनली इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और हम कर रहे हैं साइंस, तो हम आज साइंस पे क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट हमारे सामने खुल गई है। इसमें हम कर रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये इस तरीके से नोट्स आपके सामने खुल गए हैं जिसमें हमने डायग्राम्स भी दिए हैं। और इसी तरीके से यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे देखना है तो जैसे ही आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाते एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। फिर आप अपने सब्जेक्ट्स पे जब जाएंगे तो एक आपके पास फिर सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आप अपने टॉपिक पे जा सकते हैं और वहाँ से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सेम मेथड रहेगा वर्कशीट्स को यूज़ करने के लिए। वर्कशीट्स हमने आपको सॉल्यूशंस के सही दी हैं और जो भी हमने सब्जेक्ट्स में लिस्ट बनाई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाई है, तो आपको टॉपिक को सर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। और इसमें हम अभी तक कर चुके हैं वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट में आज हम करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स किस तरीके से क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषताओं को जानते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है। जैसे यदि हम ये मान लें कि ये पृथ्वी है, ग्रीन सर्किल, तो इसके बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसके आसपास का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये यहाँ पे काफ़ी हॉट क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट और वेदर दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं जिसको हमने आपको समझा दिया है। उन सब के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और क्लाइमेट 25 साल या उससे ज़्यादा तक जो एवरेज वेदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। टेम्परेचर समर्स में 40 डिग्री से ज़्यादा रहता है और विंटर्स में 15 डिग्री से ज़्यादा रहता है। और डेज और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। यहाँ पे क्योंकि मौसम गर्म रहता है तो पानी भी खूब बरसता है, खूब बारिश होती है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में तो आसाम और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ऐसे मतलब आसाम एंड वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, सेंट्रल अमेरिका में होते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। खूब बारिश होती है, मौसम गर्म रहता है तो बहुत घना जंगल होता है। जब घना जंगल होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी एनिमल्स की और प्लांट्स की मिलती हैं। तो जैसे वहाँ पे मंकीज़ होते हैं, आपको एप्स मिलेगा, गोरिल्लाज मिलेंगे। तो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये हमने साथ में छोटी छोटी फ़ोटोज़ लगाई हैं ताकि आप एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर टाइगर्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, लियोपार्ड्स होते हैं, लिजार्ड होते हैं, स्नेक्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं। बर्ड में ही हमने यहाँ पे आपको पैरट की फ़ोटो दिखाई है। और इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में आप देख रहे हैं बटरफ्लाई। बहुत सारे डिफरेंट तरीके की बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, पर हमने यहाँ पे आपको सबकी एक एक फ़ोटो दिखा दी है। अब पढ़ेंगे एडेप्टेशन बाय द एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अभी मैंने आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई, ये कुछ और फोटोज़ हैं। तो सबसे पहले red-eyed frog has developed stuggy pads on its feet to climb on tree. Red-eyed frog, आप इसकी लाल आंखें देख रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं red-eyed frog। ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, इसका कलर ग्रीन है तो ये आराम से पत्तियों में छुप जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जब कोई इसे
पकड़ने आता है, खाने के लिए कोई एनिमल आता है तो ये पत्तियों में छुप जाता है। अब पेड़ पे चढ़ने के लिए इसके पैरों में स्टिकी पैड्स होते हैं। फिर है मंकीज। मंकीज तो हम सभी ने देखे हैं कि उनके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, टेल होती है जिससे कि वो ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं, लटक जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने हाथों का, पैरों का, लॉन्ग टेल का यूज करते हैं ब्रांचेस पे चढ़ने के लिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कूदने के लिए। फिर है बर्ड टूकन। टूकन एक बर्ड है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसकी क्या होती है, एक लॉन्ग बीक होती है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी बीक जो है, जो नॉर्मल बर्ड्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी बीक है। तो इसका क्या यूज़ हो सकता है? बड़ी बीक का यूज़ ये होता है कि वो पेड़ से फ्रूट तोड़ के आसानी से खा सकती है। सपोज वो नीचे की ब्रांच पे है तो ऊपर की ब्रांच के फ्रूट भी वो आसानी से ले सकती है। बिग कैट्स लाइक टाइगर एंड लाइन हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड थिक स्किन। तो उनकी स्किन थोड़ी थिक होती है ताकि वो फॉरेस्ट में आराम से रह सकें, और उनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, वो बहुत दूर से आने वाली आवाज़ को भी क्लियरली सुन सकते हैं। जो बियर्ड एप है वो किस तरीके से क्लाइमेट से को अडॉप्ट करता है? सबसे पहले गुड क्लाइंबर होता है। गुड क्लाइंबर होने से इसे क्या फ़ायदा रहता है? फॉरेस्ट में ये पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाता है। क्योंकि ये पेड़ों पे आसानी से चढ़ सकता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्री पे ही रहता है। और जब ये ट्री पे रहेगा, गुड क्लाइंबर है, तो ये क्या खाता है? ये वही चीजें खाएगा जो कि पेड़ पे होती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, यंग लीव्स, स्टेम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। इन सब चीजों को ही एप खाता है। इट हैज सिल्वर वाइट मेन। तो इसके एक सिल्वर वाइट मेन होती है, ये एप, इसी की वजह से इसको बोला जाता है। और इट ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स इन बार्क ऑफ द ट्रीज। तो जो ट्रीज पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट चलते हैं, जैसे आंट्स हो गए या इस टाइप से, तो ये एप क्या करता है, ये उनको भी खा लेता है। तो इस तरीके से क्लाइमेट को अडॉप्ट करता है। अब है अडॉप्टेशन बाय द एलिफेंट। तो सबसे पहले इट यूजेस इट्स ट्रंक एज इट्स नोज। उसकी जो ट्रंक होती है, आगे का हिस्सा, सूंड जिसे हम बोलते हैं, वो नोज की तरीके से यूज होती है। उस ट्रंक से वो स्मेल करता है और फ्रूट्स को और चीज़ों को उठा लेता है। जैसे आप इसे खाने के लिए केला देंगे तो वो अपने ट्रंक में यानी कि सूंड में लेता है, मुंह में डाल लेता है। और इट हैज मॉडिफाइड टीथ दैट आर नोन एज टस्क। तो जो आगे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं, इसे हम टस्क बोलते हैं, जिसे कहते हैं ना हाथी के दांत। एंड इट कैन टियर द बार्क्स दैट इट लाइक टू ईट। तो ये क्या करता है, उन सब बार्क्स को, मतलब पेड़ों को, वो जिनको इसे खाना होता है उनको वो तोड़ लेता है। और इसके जो लार्ज ईयर्स होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं सॉफ्ट साउंड्स को सुनने में। जब गर्मी होती है तो ये उसको हिला हिला के, अपने कानों को हिला हिला के पंखे की तरह यूज़ कर लेता है और अपने आप को ठंडा रखता है। तो इस तरीके से एलिफेंट अडॉप्ट करता है क्लाइमेट को। तो हमने आज सीखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से वहाँ के क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत सारे हमने एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के और बर्ड्स के फोटोग्राफ्स देखे। तो यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल का ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का सेम मेथड रहेगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप हमारा ईमेल आईडी यूज़ करिए। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको रिटन मटेरियल चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।